करवाया जा रहा, तो अब यही मान लो। और क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण द्विवेदी। प्रेम नारायण द्विवेदी का कहना है कि लगातार यदि प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती जा रही है तो इससे साफ स्पष्ट तौर पर यह बात जाहिर होती है कि प्रशासन को एक और हादसे की उम्मीद है, प्रशासन को एक और हादसे का इंतजार है। पुराने जमाने में धनवान लोग अपने नाम के लिए कुआं, बावली, तालाब खुदवाते थे। ऐसे में मेरे पीछे दिख रहा कुआं भी किसी ऐसे ही व्यक्ति ने खुदवाया था जो इस ग्राम सभा के लोगों के गले की प्यास बुझाता था। लेकिन जब प्यास बुझाने वाला कुआं एक समय बाद ऐसा आया कि यह जानलेवा होने लगा, लोगों की नज़रों में हे दृष्टि से देखा जाने लगा। यही वही कुआं है जो कभी एक समय था जब इससे हजारों लोग पानी भरते थे और उन घरों तक पहुंचता था जो तमाम दैनिक क्रियाओं सहित उनके प्यास को बुझाता था। लेकिन आज यह कुआं लोगों के लिए खतरनाक साबित हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। इस समय मैं मौजूद हूँ चित्रकूट जनपद के रामनगर विकास खंड अंतर्गत पियरिया माफी गांव में। मेरे पीछे दिख रहा एक कुआं है जिसे लोग हत्यारा कुआं कहते हैं। यह कई लोगों की जान ले चुका है। ऐसे कुआं में चर्चा करेंगे कि आखिर यह कुआं हत्यारा कैसे बन गया, यह कई लोगों की जान कैसे ले लिया और कैसे इसमें कितने लोगों की जानें चली गईं। मेरे साथ एक शख्स हैं। क्या नाम है आपका? राम बाबू त्रिपाठी। एक घटना घटी थी 3 सितंबर 2022 की घटना है। एक घटना आपके परिवार से संबंधित थी, क्या घटना थी? हमारी लड़की जो है, सालू नाम की लड़की जो है, तो इसी कुएं में जो है 3/9/2022 को जो है उसका अपहरण हो गया है। इसके बाद जो है अपहरण हो गए थे, गायब हो गई थी रहस्यमयी कैसे? हाँ, मतलब गायब हो गई है घर से शाम को करीब 7 बजे। और इसके बाद जो है 7 तारीख को जो है उसका लाश कुएं में मिली है, इसी कुएं में। 7 सितंबर को? 7 सितंबर को। अभी तक उस मामले में क्या हुआ? पुलिस कहाँ तक पहुँची? आज तक पुलिस आई है लेकिन आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला आपने। जांच कौन कर रहा है? जब यहाँ के इलाजपुर थाने के थे पहले, फिर इलाहाबाद जो है भेज दिया गया। तो इलाहाबाद में पुलिस वाले आते हैं लेकिन आगे चले जाते हैं, कुछ करते नहीं। पहले स्थानीय पुलिस ने जांच किया, इसके बाद केस ट्रांसफर हो गया, इलाहाबाद आपने भेजे क्राइम ब्रांच को। जी जी जी। क्राइम ब्रांच क्यों भेजना पड़ा केस को आपको? भाई यहाँ के थानेदार जो है, यहाँ के और पुलिस जो है कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि कुछ दबाव के कारण उसने जो है नहीं कुछ कर रहे थे। इसलिए जो हमारी शंका हुई कि ये पुलिस वाले यहाँ कुछ नहीं करेंगे, इसलिए हम जो है क्राइम ब्रांच को इलाहाबाद जो है भेज दिया गया। पुलिस से, स्थानीय पुलिस में विश्वास नहीं रहा? जी नहीं। जब न्याय देने वाली व्यवस्था पर ही विश्वास ना रहे, ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है सरकार के ऊपर, जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जो अपनी विश्वसनीयता के दावे करती है। लेकिन यहाँ पर आपने सुना कि किस तरह से जब पीड़ित को पुलिस पर यकीन नहीं रहा तो उन्होंने अपना केस ट्रांसफ़र करा लिया प्रयागराज के लिए। वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता था, पहले इलाहाबाद ही इसका नाम था। हालांकि इस कुएं से जुड़ी कई घटनाएं हैं। अभी आपने सुना कि एक सालू नाम की लड़की थी जिसका जो 3 सितंबर 2022 को अपने घर के बाहर बैठी थी और रहस्यमयी परिस्थितियों के बीच गायब हो गई। लाइट जाती है और सालू गायब हो जाती है। आज 2 साल होने को है, यानी कि आगामी 3 सितंबर, जो अगस्त के बाद ये सितंबर आएगा, सितंबर माह में सालू को गायब हुए 2 साल हो जाएंगे। इसके बाद 7 अगस्त को इसी कुएं में सालू की लाश मिलती है। लेकिन आज तक पुलिस उस निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है कि आखिर सालू का हत्यारा कौन है, सालू की हत्या किसने की। अब सवाल उठता है कि इस कुएं पर क्या सिर्फ सालू की ही लाश पाई गई या और भी लाशें इस कुएं में मिली। ऐसे में जानकारी के लिए हमारे साथ एक और शख्स हैं। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र द्विवेदी। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के। घर कहाँ आपका? यहीं पे है, यही घर है। ये कुआं है और ये राघवेंद्र द्विवेदी का घर है जी। कुएं से जुड़ी कोई ऐसी घटना जो गांव के लिए और क्षेत्र के लिए घातक साबित हो सकती हो? जी। कोई यादें हैं ऐसी जिसमें ये कुआं किसी के लिए खतरनाक साबित हुआ हो? इसमें कई घटना इसके पहले भी हो चुकी हैं, 2-3-4 साल पहले 4-6 हादसे हो चुके। कई जीव जंतु गिरे, छोटे छोटे बच्चों को 24 घंटा खतरा बना रहता है। हम लोगों को बड़ी परेशानी है। सालू किसी एक घटना का नाम बता सकते हैं सालू के अलावा कि किसी एक और? सालू के पहले एक यादव की बहू यहीं पे लाश मिली उसकी। इसके पहले एक हमारे दादा की, बड़े दादा की लड़की भी किसी में गिर के खत्म हुई थी। क्या नाम था बड़े दादा का? उसका नाम था शायद वैद कुमारी। हाँ, तो वो भी ख़त्म इसी कुएं से गिर करके हुई थी। और इसके
और एक हमारे अभिमन्यु भाई प्रधान जी की बड़ी दीदी भी इसमें गिर गई थी, पर वो जीवित निकल आई। और तमाम जीव जंतु, कुत्ते बिल्ली, छोटे छोटे बच्चे आए दिन गिरते रहते हैं। इसमें बड़ा खतरा है, हम लोगों को और बड़ी परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, चौराहा है, गाँव है। अच्छा, जब कोई घटना घटती होगी तो पुलिस आपकी सबसे पहले आपसे ही पूछती होगी? हम ही से पूछताछ करती है। बड़ी परेशानी है, जवाब देना पड़ता है। क्या दें, 24 घंटा किसकी रखवाली हम लोग करें। कई वादे हुए थे सालू की लाश के बाद, कई लोग एसपी डीएसपी तमाम लोग आए, कहें कल परसों 2-4 दिन के अंदर इसकी व्यवस्था करेंगे, पर आज तक 2 साल बीत गए, कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाई। उसी तरह निछंगा पड़ा है। आप सुन रहे हैं कि किस तरह से यह कुआं आज लोगों के लिए खतरा बन गया है। जैसे ही सालू की लाश मिलती है, हालांकि घटना का तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सवाल यह है कि जो जिम्मेदार वादे किए थे इस कुएं के ऊपर जाल डलाने का, वो वादे पूरे नहीं किए जा सकते। हालांकि एक कहावत भी है कि वादे तो टूट जाते हैं। कुछ वादे सिर्फ तोड़ने के लिए होते हैं और कुछ वादे उस समय किए, कहा जाए कि उपजे हुए क्रोध को शांत करने के लिए। तो वैसे ही जब लोगों में रोष था तो लोगों के रोष को शांत करने के लिए जो जिम्मेदार थे, कहा जाए कि पंचायती राज के अधिकारी थे, कानून के जो अधिकारी थे, उन्होंने वादा किया कि इसको 1 हफ्ते के अंदर हम जो है जाल बनवा के डलवा दिया जाएगा। लेकिन आज तक यह नौबत नहीं आई है कि इस कुएं में जाल डला दिया जाए, जिससे भविष्य में होने वाली कोई ऐसी घटना ना हो जो फिर से हृदय विदारक हो। सालू के बाद फिर कोई ऐसी घटना घटी थी क्या कि कोई जानवर या कोई व्यक्ति ऐसा गिरने की संभावना में जद में? छोटे छोटे एक बच्ची लटक गई थी इसी पे खेलते खेलते। अब की घटना है, थोड़ा इधर आ जाइए। इसी के 5-6 महीना बाद तो दीपक क्षेत्र पंचायत सदस्य, वो तुरंत बुला करके बच्ची को गिरते गिरते पकड़ के खींच लिया, हाथ पकड़ के। और आए दिन बच्चे खेलते हैं तो इसमें खतरा तो है ही है। तो वही घटना हुई है। 2 एक कुत्ते मिले हैं, बिल्ली मिलती, गंदगी फैलती है, तमाम चीज़ें हैं। बदबू आती होगी बीमारियों के लिए, और क्या उसमें। ऐसी घटनाओं से कई बीमारियों का जन्म होता है जो यहाँ के लोगों का जीना दूभर कर देता है। सब अब एक बड़ी बात यह है कि कुएं से जो जुड़ी जानकारी है, इस कुएं को बनाने के लिए एक त्रिपाठी परिवार के ही सदस्य थे, जिनका नाम था राम बहोरी। उन्होंने लोगों की समस्याओं के निदान के लिए इस कुएं को खुदवाया था, जिससे हजारों लोगों के गले की प्यास बुझाई जा सके। लेकिन यह कुआं आज लोगों के लिए समस्या बन गया है। यह कुआं जानलेवा साबित हो रहा है, जिसमें कई लोगों की लाशें मिली। ऐसे में उन लोगों से सवाल है, उन जिम्मेदार लोगों से सवाल है कि अभी तक इस कुएं में जाल क्यों नहीं डलाया गया? क्या वादे सिर्फ वादे रह जाएंगे या कभी पूरे होंगे?